जय हिंद है। झारखंड बोर्ड एग्जाम 2024 के क्लास 8 के छात्रों के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का प्रश्न पत्र जिसका एग्जाम आज हुआ है। और बच्चों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इसमें दिए गए सभी 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर एक एक करके आप सभी छात्रों को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और सीरियल नंबर 1 से लेकर के 50 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि 50 में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब देकर के आया है और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दिया है। और बच्चों आप लोग को पता है कि आपका जो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे तो उसका जो सीरियल नंबर था 101 से लेकर के 150 तक में था, जिसमें आपका सोशल साइंस में पहला प्रश्न पूछा गया था कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इसका बच्चों हम लोग आगे में तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, वारेन हेस्टिंग्स है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो है कि 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था सिराजुद्दौला के बीच में। तो इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर के 3 प्रश्नों के उत्तर को मिलाया। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था। तो ये आरंभ हुआ था 1859 से लेकर के 60 के बीच में, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया। तो ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस रंग का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सफेद। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्राचीन काल में लेन देन का साधन था, क्या था। तो वस्तु विनिमय था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसका आपका 108 नंबर में यानी कि 8वां प्रश्न पूछा गया था सोशल साइंस में कि भारी अभिनियंत्रण संयंत्र यानी कि एचईसी की स्थापना कब की गई थी, रांची में। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1958 ईस्वी। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि मलमल यानी कि मसलिन क्या है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बारीक सूती कपड़ा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई। तो इसको फांसी दी गई थी 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन भारत को असभ्य देश मानता था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 1901 ईस्वी। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया। तो राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि वर्ण व्यवस्था आधारित था किससे। तो कर्म पर, जो जैसा काम करता था वो उसी जाति का कहलाता था। जैसे कुम्हार एक आपका जो है कुम्भ यानी कि मिट्टी का काम करता था, लकड़ी के काम करने वाले को बढ़ी कहते थे, चमड़ा का काम करने वाले को चमार इत्यादि कहते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो हॉकी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव स्वयं में एक है, क्या है। तो संसाधन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि जैव संसाधन होता है, क्या होता है। जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसका आपका अगला प्रश्न है कि वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है कहलाते हैं, क्या कहते हैं। तो उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे जल है, जंगल है, हवा है इत्यादि। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि जल ग्रह किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है पृथ्वी को। पृथ्वी में ही सिर्फ जल मिलता है, इसीलिए पृथ्वी को जल ग्रह भी कहते हैं।
इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, समोच्च रेखीय जुताई। इसका बच्चों हम लोग आगे में तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को प्रत्येक साल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस खनिज को काला सोना कहा जाता है। तो पेट्रोलियम को कहा जाता है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पेट्रोलियम। और वहीं पर जो है काला हीरा किसको कहा जाता है, तो कोयला को कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है। तो तीसरा स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसका बच्चों अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये जो आपका दिया गया है ये गैर परंपरागत स्रोत है, और वहीं पर जो कोयला आपका है ये जो आपका गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं। तो ये कहा जाता है पटसन को, जिसको जूट भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में कौन प्रमुख पेय फसल है, यानी कि हम लोग जो पीते हैं तो उसमें चाय और कॉफी पीते हैं, यानी कि इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2 चाय और कहवा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है वो कि मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं। तो उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं, जिससे हम लोग पैसा कमाते हैं उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है वो है कि संचार के साधन का एक उदाहरण है, कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 इंटरनेट। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि किसे उद्योग की जननी कहा जाता है। तो लोहा को कहा जाता है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 32वां प्रश्न पूछा गया कि टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये झरिया, राजगंज, धनबाद क्षेत्र से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो लिंग अनुपात कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग कहाँ पर रहते हैं। तो ये रहते हैं आपका एशिया और अफ्रीका में, लेकिन यहाँ पर दिया है एशिया और यूरोप। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर 4 एशिया और यूरोप। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो भारत का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है, जिसको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना था, यानी कि कब आजाद हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, कितना होता है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड कितने लोकसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 14। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो सांसद के प्रति, यानी कि विधायिका के प्रति। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो है कि प्रथम दृष्टियता रिपोर्ट, यानी कि FIR कहाँ दर्ज की जाती है। जब किसी के बीच में मारपीट होता है तो केस कहाँ पर होता है। तो संबंधित थाना में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पद मुक्त करता है। तो इसको पद मुक्त करता है राष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पर उसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। लेकिन इसमें जो प्रक्रिया होती है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसको हटाया जाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया कि सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है, किससे संबंधित है। तो ये मुस्लिम समुदाय से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसका
इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया कि अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 17। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि आदिवासी कौन लोग हैं। तो मूल निवासी, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया कि सर्व शिक्षा अभियान कब आरंभ हुआ था। तो ये आरंभ हुआ था 2000 से 2001 ईस्वी के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो है कि फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कमजोर हड्डी। इसका बच्चों आपका अगला यानी कि 149 नंबर में जो प्रश्न पूछा गया था तो इसमें पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 14 वर्ष से कम। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर के कहा जाए तो 49 प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया है। और बच्चों मैं आप लोगों का सोशल साइंस का अंतिम प्रश्न यानी कि 50वें प्रश्न के उत्तर को बताऊं इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए ताकि क्लास 9 में भी मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूं। तो बच्चों चलिए हम लोग आगे बढ़कर आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया उसके उत्तर को देखें। तो इसमें पूछा गया कि बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जिला अधिकारी, जिसको डीसी कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 8 के छात्रों के आज हुए सोशल साइंस के सभी 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया। और बच्चों ठीक इसी तरह से आपका हिंदी, मैथ, साइंस और साथ ही साथ इंग्लिश इत्यादि है तो उसके उत्तर को भी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ या फिर अभी तुरंत अपलोड करूंगा, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो बच्चों चलिए मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आवे और आप लोग क्लास 8 से पास होकर के सभी लोग जो है 9 में चली जाइए, ये मैं दिल से कामना करता हूँ। थैंक यू।